राधे राधे, जय श्री राम, सबको राम राम। हिंदी क्लास चलने जा रही है। आज हम तद्भव और तत्सम पढ़ाएंगे। तद्भव और तत्सम ऐसे पढ़ाएंगे जो बिल्कुल सटीक, जो तुम्हें किताब में रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तद्भव और तत्सम पढ़ाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। रट्टा नहीं लगवाएंगे। जो रट्टा लगा देने, किताब लो और पढ़ते रहो, किताब से कोई मतलब नहीं है। एक बार में सारे क्लियर हो जाएंगे जितने भी तद्भव और तत्सम हैं। तुम्हें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट तवे से याद कर लो, बाकी कुछ याद मत करना। सारे तद्भव और तत्सम सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद बताए गए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और विदेशज को हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब है बाहर से, यानी आने वाले, आगे से आए हुए, उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। जो विदेश से आए हों, यानी आगे से, यानी अपने देश में ना बनकर अगले देश में बने हों, उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि आगत शब्द बताओ, और आगत हमने नाम पहली बार सुना है। अब पहली बार नाम सुना तो भाई आगत तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आगत का मतलब है आगे से आए हुए शब्द को ही हम आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब देखो, नोट कर दीजिए साथ के साथ, ठीक है। पहला पॉइंट, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, आधार पर, आधार पर शब्द के, शब्द के 4 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1 है तत्सम, तत्सम। दूसरा है तद्भव, तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द या आगत शब्द, आगत शब्द, ठीक है। तत्सम का मतलब है तत्सम, संस्कृत के शब्द, ठीक है। तद्भव का मतलब है जो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हों, उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। यानी आम भाषा में जो हम हाल फिलहाल में कर रहे हैं बातें, जो मतलब मान लिया जाए, जैसे अग्नि को आग कहते हैं हम, रात्रि को रात कहते हैं, जो हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज जो हमने खुद बनाए हों, जैसे लोटा, लुटिया, ये क्या है? देसी शब्द है जो देसी भाषा में बोले जाते हैं। विदेशी शब्द जो विदेश से आए हों, ठीक है। अदालत, अरबी, दवाई, ये कैसे शब्द हैं? सब मतलब विदेशी शब्द हैं, ठीक है, विदेश से आए हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशी यानी देशज शब्द जिसे बोलते हैं, और विदेशी जिसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। यानी आगत यानी आगे से, बाहर से आए हुए शब्द को ही हम देशी, विदेशी या आगत शब्द कहते हैं, ठीक है। हिंदी शब्द, हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द, क्या? हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसलिए हिंदी को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी या उत्तराधिकरणी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उत्तराधिकारी या उत्तराधिकरणी कहा जाता है। फिलहाल मतलब कहने का मतलब यह है, यानी हमारे जो हिंदी के शब्द हैं संस्कृत से लिए गए हैं, यानी अधिकांश शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जिसे मान लिया जाए अग्नि है, अग्नि है, अग्नि क्या हमारा? तत्सम शब्द है। और आग क्या है हमारा? तद्भव शब्द है। तो ये हमारा तत्सम हो गया, ये तद्भव हो गया, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, ठीक है, तद्भव शब्द, ठीक है। तो इसकी परिभाषा नोट कर लो, नोट कर लो। हिंदी
भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसलिए 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 हिंदी को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी या उत्तराधिकरणी कहा जाता है। ठीक है, यानी हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द जो है संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। इसलिए हिंदी को संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी या उत्तराधिकरणी कहा जाता है। मान लिया जाए एक पिता के एक या दो पुत्र हैं, और जो पिता की संपत्ति है, क्या जो संपत्ति है, मकान है, ज़मीन है, कार है, ट्रैक्टर है, बस है, ट्रक है, जो भी है वो पिता की है। अब बाद में किसकी होगी? पुत्र की। इसलिए संस्कृत भाषा क्या कहते हैं? हिंदी को उत्तराधिकारी या उत्तराधिकरणी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे बिसान देते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। कितने रूप हैं? दो रूप हैं। पहला तत्सम और तद्भव, यानी संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। पहला हमारा तत्सम, दूसरा हमारा तद्भव। शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब है समान, समान। ठीक है, अर्थात संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। ठीक है, अब तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भाव या तद प्लस भाव, दोनों का मतलब वही है। पहला शुद्ध में यही आएगा, सेकंड में ये आएगा। ठीक है, तो तत् का मतलब है उससे, भाव का मतलब है उत्पन्न,
उत्पन्न, ठीक है। अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, उत्पन्न, ठीक है। संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत भाषा के दो रूप है, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर ना, तत् प्लस सम। तत् का मतलब है उसके, सम का मतलब समान, अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक है। अब तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। तत् का मतलब है उसके, उससे, और भव का मतलब है उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जैसे अगिन, अगिन का क्या हो जाएगा, आग। सूर्य, सूर्य क्या हो जाएगा, सूरज। रात्रि, रात्रि क्या हो जाएगा, रात। अर्थात यानी जो हम देसी भाषा में यानी अपनी भाषा में जो शुद्ध जल्दी से जल्दी निकल सके उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी हम जिसे जल्दी से कह सकें उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम शब्द यानी किसी विशेष स्थान पर या विशेष जगह पर तत्सम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हवन हो रहा है और हवन हो रहा है तो वहाँ पे अग्नि प्रकट करना है, तो वहाँ पे ये थोड़ी ना कहोगे आग प्रकट करो वहाँ, या आग प्रज्वलित करो, ऐसे थोड़ी ना कहोगे। वहाँ पर कहोगे अग्नि प्रज्वलित करो, ठीक है। या प्रातःकाल या सूर्य मतलब जब सूर्य उदय होता है हम पूजा वूजा करते हैं, तो पूजा करते हो ये थोड़ी ना कहोगे सूरज निकल आया, ऐसे कहते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है। रात्रि में भी शाम को रात्रि संध्या हो रही है, रात्रि हो रही है, ठीक है। तो देसी भाषा में यानी हम अपनी भाषा में शुद्ध एकदम ऐसे कहते हैं कि आग, सूरज, रात, इसलिए तद्भव शब्द है। ये संस्कृत से ही तो उत्पन्न है भाई, अग्नि जो है हमारा आग संस्कृत से तो उत्पन्न है, इसलिए अधिकांश शब्द हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। इसलिए संस्कृत हिंदी को संस्कृत की उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी कहा जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, आ गया तो नोट करो इसे जल्दी फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया तो नोट कर लिया तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पसंद देते हैं। अब देखो सर्वनाम आएंगे हमारे, सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम किस किस के, संस्कृत के और हिंदी के। संस्कृत इधर डालो, हिंदी। संस्कृत में क्या होता है हमारा स, त्वम, अहम, तत्। स का क्या हो जाएगा हमारा वह हिंदी में, वह। त्वम का क्या हो जाएगा तुम हिंदी में। अहम का हो जाएगा मैं, और तत् का हो जाएगा उसके या उससे, उससे, ठीक है। तो ये स का वह हो जाएगा, त्वम का तुम हो जाएगा, अहम का मैं हो जाएगा, और तत् का उससे या उसके हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे जो शब्द हैं संस्कृत से तो हिंदी बनी है, ठीक है। सिर्फ नोट कर लो, नोट कर लो इसे फटाफट।
नोट कर लिया विशाल ने? अब देखो तत्सम शब्द की पहचान, पहला पॉइंट कर लिख दो, तत्सम शब्द की पहचान। तत्सम शब्द की पहचान, पहचान, ठीक है। तत्सम शब्द की पहचान, इसमें पहला पॉइंट लिख लिया हमारा, इसमें पहला पॉइंट चलेगा, 7-8 पॉइंट बलम 12-13 पॉइंट आएंगे इसके, ठीक है। आधे व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। आधे व्यंजन, पहला पॉइंट में लिख दीजिए, आधे व्यंजन, आधे व्यंजन या शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित वाले व्यंजन शब्द तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रह, ग्रह, कर्ण, क्षेत्र, अंताक्षरी, अंताक्षरी और रात्रि, ठीक है। ये शुद्ध व्यंजन है, आधे व्यंजन भी है और स्वर रहित वाले व्यंजन भी हैं, ठीक है। अब इसमें हमें पहचान तो कर ही लोगे, तो जैसे हमारे इसमें क्या है, आधा गया है, ठीक है। इसमें भी हमारा आधा गया है, ठीक है। इसमें क्या हमारा र है, रैफ वाला र, आधा र, ठीक है। इसमें क्या है, आधा क प्लस आधा त, दोनों आधा तो व्यंजन है, ठीक है, स्वर रहित है, ठीक है। और अंताक्षरी में आधा न है और इसमें आधा त है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ हमारा, यानी आधे व्यंजन, शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित वाले व्यंजन शब्द तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ग्रह में आधा ग्रह है, ठीक है। और ग्रह, एक तो ग्रह मतलब ऊपर वाले ग्रह होते हैं, एक ग्रह घर वाला ग्रह जो होता है, कर्ण, क्षेत्र, अंताक्षरी और रात्रि। अंताक्षरी शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध वर्तनी जो लिखी जाएगी हमारी, ऐसे लिखी जाएगी अंताक्षरी की, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी ऐसे लिखी जाएगी शुद्ध, ठीक है। शुद्ध वर्तनी पूछेगा तो ये है, ये नहीं है। शुद्ध हमारी क्या है, ये है अंताक्षरी शुद्ध वर्तनी में, ठीक है। तो नोट कर लो सभी, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो, अगला पॉइंट करवाएंगे फिर। दूसरा पॉइंट लिखो इसका, दूसरा पॉइंट है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं हमारे, तत्सम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन कौन से हमारे, क्षत्रिय, त्रय,
और ऋषि, ज्ञानी, एक और होता पांचवा ध, विद्यालय वाला। ठीक है, ये क्या होते हैं, यानी कहीं भी वर्ण आ जाए, ये संयुक्त वर्ण जो है, संयुक्त व्यंजन के कोई सा भी वर्ण हो, किसी शब्द के कहीं भी वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएंगे, वो तत्सम शब्द हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण में संयुक्त वर्ण हो, वहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वर्ण, यानी संयुक्त व्यंजन का कोई सा भी वर्ण किसी शब्द के साथ लगा हो तो वहाँ पर क्या होगा, तत्सम शब्द होता है। ठीक है, जैसे इसका क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। और इसका क्या हो जाएगा, छात्र, इसका क्या हो जाएगा, श्रीमान, इसका क्या हो जाएगा, विज्ञान, विज्ञान, इसका क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गए। कैसे शब्द हो गए, तत्सम शब्द हो गए, यानी किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण में संयुक्त वर्ण हो तो वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। छह जो हमारा स्वर रहित है, भाई व्यंजन है इसमें, कै प्लस आधा कै व्यंजन है इसमें। ठीक है, इससे ऐसा बना है मिलकर। ठीक है, त्रै जो हमारा आधा तय प्लस रै से मिलकर बना है। स जो हमारा स प्लस स से मिलकर बना है। और ज्ञानी हमारा जो है ग प्लस अंगा, ये ऐसा मिलकर बना है। द जो हमारा द प्लस ये से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारा ये तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द हो गए, इसे भी नोट कर लो, हाथों हाथ नोट करो। नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट है विसर्ग। विसर्ग विसर्ग चिन्ह वाले शब्द कैसे होते हैं, ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, यानी यदि किसी शब्द के किसी वर्ण के साथ, कैसा, यदि किसी शब्द के किसी वर्ण के साथ विसर्ग लगा हो या साथ हो तो वहाँ पर सदैव तत्सम शब्द होता है। क्या होता है, सदैव तत्सम शब्द होता है। ठीक है, यदि किसी शब्द के किसी वर्ण के साथ विसर्ग लगा हो तो वह शब्द सदैव तत्सम शब्द होता है। तत्सम शब्द होता है, होता है। ठीक है,
जैसे जैसे करके एग्जाम्पल के रूप में लिखो। जैसे दुख है, ठीक है, प्रातःकाल है, अंतस्थ है, अंत्यपुर है, ठीक है, आदि। ये प्राय है, लिख लो, कौन लिख लो, प्राय क्या है, विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह लगा लो यहाँ पे, ये हमारा विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग लगा हुआ है ना, यदि किसी शब्द के किसी वर्ण के साथ, आ रहा ना, वर्ण के साथ, किसी वर्ण के साथ विसर्ग लगा हो तो वहां पर सदैव तत्सम शब्द होता है। तो ये क्या शब्द है, सदैव तत्सम शब्द रहेंगे। क्या शब्द रहेंगे, सदैव तत्सम शब्द रहेंगे, ठीक है। इसे भी नोट कर लो, हाथों हाथ प्राय, हाथों हाथ नोट करो जल्दी फटाफट। कर ले नोट, पहचान दो। लिखो स्टार का, यदि किसी यदि किसी शब्द का कोई वर्ण न हो तो वह शब्द सदैव तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कोण, कर्ण, शरण, मरण, शरण, ठीक है। क्या है, ण आ गया। यानी यदि किसी शब्द का कोई वर्ण न हो तो वहां पर तो वह शब्द सदैव तत्सम शब्द होता है, ठीक है। ये क्या शब्द होंगे, सदैव तत्सम शब्द होंगे, ठीक है, सदैव तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो हाथों हाथ। नोट कर लिया, पहचान दो। फिर अगला पॉइंट लिखो, अनुस्वर। तीसरा कौन सा आगा, चौथा आगा ना आपका, चौथा। अनुस्वर चिन्ह वाले शब्द, ठीक है। यानी यदि किसी शब्द के या किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वर लगा हो तो वह भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। इसे भी नोट कर लो हाथों हाथ। यदि किसी शब्द के किसी वर्ण पर अनुस्वर लगा हो
तो वह शब्द भी तत्सम शब्द होगा। ठीक है, यानी किसी शब्द के किसी वर्ण पर अनुस्वर लगा हो तो वह शब्द भी कैसा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, जैसे अंक है, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, अंक है, अंकित है, संख्या है, संविधान है, स्वयं है। ठीक है, तो ये क्या शब्द है, तत्सम शब्द है। क्या शब्द है, तत्सम शब्द है। किसी शब्द के किसी भी वर्ण पर, तो किसी वर्ण पर यहाँ पहला रहे हैं, पहला रहे हैं, पहला यहाँ बीच में स्वयं यानी पीछे, किसी शब्द के किसी भी वर्ण पर अनुस्वर लगा हो तो वह शब्द भी तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अंक, अंकित, संख्या, संविधान, स्वयं। भाई अब तो पहचान लोगे ना, पहचान लोगे, भाई कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं ना, सारे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अबे ये लाइनें याद कर लो, तुरंत एकदम से याद हो जाएंगे। भाई सीधे सीधे देख लो, भाई किसी शब्द के किसी वर्ण पर अनुस्वर लगा होगा तो वह शब्द कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, तद्भव होगा। भाई अंक जो है कैसा यार, अंक हिंदी में लग रहा है ना, पर लेकिन अंक क्या हमारा खींचना पड़ा, अंक, तो यह क्या शब्द है, तत्सम शब्द है। तो आज हम इसी क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम, सबको राम राम। थैंक यू।